क्या अली हैदराबादी ने धोखा दे दिया एलएनपी द ईगल को? और क्या आर्ट बाय वासिफ ने इनडायरेक्टली ट्रोल कर दिया राना हमजा सैफ को? और क्या कवल आफ्ताब जो हैं वो होस्टिंग करने के लायक नहीं है और वो गेस्ट को बोलने ही नहीं देती हैं? इस तरह और इस तरह की काफी ज्यादा न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिडिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एलएनपी द ईगल के बारे में। तो जैसे कि मिडिफाइड ने आपको अपनी रिसेंट वीडियो में ये बताया था कि एलएनपी द ईगल ने ये कहा था कि वो अपने शाहिद अनवर पे एक रोस्ट करेंगे, तो फाइनली उनकी रोस्ट वीडियो तो आ गई थी, लेकिन उनकी रोस्ट वीडियो पे शाहिद अनवर की तरफ से कॉपीराइट क्लेम भेजा गया था, जिसकी वजह से वो वीडियो जो है वो यूट्यूब से रिमूव हो गई थी। बट एलएनपी द ईगल ने वो वीडियो दोबारा अपलोड कर दी थी और शाहिद अनवर को रोस्ट करते हुए ये कहा कि जब मेरे 7 लाख सब्सक्राइबर्स वाला चैनल चला गया था तब मैंने परवाह नहीं की, तो इस चैनल की क्या हैसियत कि मैं इसकी परवाह करूं। मैं बार बार री अपलोड करूंगा और जो रिपोर्टें मारनी है मार लो। और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। रिपोर्टा मार रहा है, रिपोर्टा मारी है मेरी वीडियो नु तू मैनू पहले रिपोर्टा मारी है, रिपोस्ट करूंगा वीडियो, मैं तुम्हें उंडा करके तेरे के अंदर ये डंडा डालूंगा। कर रिपोर्ट, पेज में स्ट्राइक। 7,20,000 का मेरा चैनल चला गया और ये चैनल चला गया तो मुझे कौन सा परवाह है। मैं तेरी गाड़ के छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा बाप यूट्यूब पे आ गया है, पूरी यूट्यूब को पता क्या हुआ है। और इसी से रिलेटेड शामिर अब्बास शाह ने भी अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसमें वो क्या कहते हैं आप खुद देख लें। बंदे का हाल चेक करें शाहिद जानवर का कि एलएनपी ने इस पे वीडियो बनाई है, गालियों की बारिश की है, भाई साहब ने कॉपीराइट क्लेम ऐड कर दिया है। एंड इसके अलावा रोस्ट वगैरह की बात हो ही रही है तो रिसेंटली एलएनपी द ईगल ने अली हैदराबादी को भी रोस्ट कर दिया है और कहा है कि अली हैदराबादी ने मुझे टिकटॉक लाइव में गेम हारने के बाद वादा किया था कि 10,000 रुपए एक जरूरतमंद को देगा और उसके बदले में वो पनिशमेंट नहीं करेगा, लेकिन अभी तक उन्होंने वो पैसे जो है उस जरूरतमंद को नहीं दिए हैं। तो अब एलएनपी द ईगल ने अली हैदराबादी को धमकी लगाई है कि अगर वक्त पर पैसे ना अदा किए गए तो उनकी प्राइवेट वीडियो लीक कर देंगे। बाकी उन्होंने क्या कहा आप खुद देख लें। मैं तकरीबन टिकटॉक से तकरीबन 2-2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੇਮ ਜਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਗਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਚ ਹਾਰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਫਾੜ ਜਾਂ ਕਿ ਪੈ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾ ਜਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਤੂੰ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਰਾ, ਉਹ ਛੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। तो उसमें मैं महीने का महीना किसी दोनों में खर्चा पा देना ताकि भला खुश रहे। ऐसा कुत्ते में क्या है कि तू 2 गेम मेरे को हारे, तू उसका अकाउंट नंबर लै मेरे को, तू 10,000 रुपया पनिशमेंट के दरम्यान तू तेरी पनिशमेंट है कि तू 10,000 रुपया पाना है। कहता नो टेंशन राजा साहब, नो टेंशन, मैं कर दूंगा। इसने उस वक्त अपनी पनिशमेंट नहीं की, लेकिन मैंने कहता जी ठीक है मैंने अकाउंट नंबर भेज दे तो मैं वीडियो बना के सेंड कर देंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं हफ्ता 7 दिन वेट किए ने, इस कुत्ते ने मेरा रब्ता नहीं किया, इन्हें मेरा रब्ता नहीं किया। फिर जाके मैं टिकटॉक पर वीडियो बनाई, मैं कहा हाँ भी सारे बंदे अली हैदराबादी को टैग मारो, इनू जाके कहो कि पैसे उसनू पावे। इसने फिर भी रब्ता नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 10,000 पिछे मेरे वीडियो। जेड़ा कंजर सारी जिंदगी जिन्होंने बाहर हो गया घूम खाने कदे इधर कदे उधर, टिकटॉक से सारा दिन बैक कमांदा रहता है, पाकिस्तानी लक रख दो। ओके तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्ट बाय वासिफ और राना हमजा सैफ के बारे में। तो रिसेंटली राना हमजा सैफ ने अपनी एक न्यू ट्रिप के आगाज से रिलेटेड आगाह करते हुए एक पोस्ट अपलोड की अपनी इंस्टाग्राम पर जिसका कैप्शन था न्यू ट्रिप स्टार्ट है। सो इसी पोस्ट पर राना हमजा सैफ ने कुछ फोटोज भी अपलोड की जिसमें उन्होंने कैप पहनी हुई थी और लग तो यही रहा था कि वो गंजे हो गए हैं, जिस पर कमेंट करते हुए आर्ट बाय वासिफ ने ये कहा भाई आपके 6 मिलियन कब हुए, जिसका रिप्लाई करते हुए राना हमजा सैफ कहते हैं बड़ी राम मौत मरना है तू। ओके तो अगली न्यूज वाइल्ड लैंड्स बाय अबरार से रिलेटेड है। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो वाइल्ड लैंड्स बाय अबरार को देखते हैं कि वो इस वक्त अफ्रीका को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो रिसेंटली उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में अपलोड करते हुए ये कहा कि उनका अफ्रीका का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है। जैसे कि हमने सुना था कि अफ्रीका में बहुत ज्यादा मसले होते हैं ट्रैवल के रिलेटेड और जगहों को एक्सप्लोर करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अपनी स्टोरीज में क्या कहा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं जी पिछले तकरीबन कुछ 1.5 महीने से जो है वो अफ्रीका में ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मैं कहूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं ऑलरेडी मुझे पता था यहाँ के बारे में, लेकिन जब मैंने आके यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है तो मैं सोचता हूँ कि इतनी गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ के लोगों, यहाँ के कल्चर, यहाँ के नेशनल पार्क्स, यार क्या कमाल की सर्विसेज यहाँ पे मिलती हैं। आप किसी भी जगह जाओ दिल खुश हो जाता है ये सब कुछ देख के कि ये किधर और हम किधर। और फिर लोग मुझे कमेंट्स में कह रहे होते हैं अच्छा जी अफ्रीका जो है वो बोरिंग है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे लोग आपको लूट के ले जाएंगे।
मुझे लगता है कि हम लोगों ने ना वो एक अपना वो दिमाग के ऊपर जो है ना खोपड़े को जो है वो कभी इस मौका ही नहीं दिया कि हम दूसरे लोगों के बारे में कुछ अच्छा जो है वो सोच सकें। अब देखें 4 दिनों से मैं नेशनल पार्क्स में ट्रैवल कर रहा हूँ, बड़ी रिमोट जगह थी, वहाँ पे फुल इंटरनेट आ रहा था, टॉप क्लास सर्विसेज मिल रही थी। हमारे यहाँ नारायण में जाएं वहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा होता, बाकी तो दूर की बात है। और अब आके मुझे इस चीज़ का आइडिया होता है कि देखिए यहाँ पे लोग इतने पैसे खर्च करके आते हैं, फुली बुकड होती हैं लॉजेस और टूर्स। हमारे यहाँ क्यों नहीं? हमारे दुनिया के सबसे खूबसूरत पहाड़ हैं और हमारे लोग भी जो है ना उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, क्योंकि हम इतना ट्रैवल नहीं करते, हमें मौका ही नहीं दिया गया। हमारा पासपोर्ट भी है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमें चीज़ें जो है वो दिखाई भी जो है वो नहीं जाती थी कभी टीवी पे या इधर उधर। और जब तक आप ट्रैवल नहीं करते आपको आइडिया नहीं होता कि दूसरे मुल्कों में क्या चीज़ अच्छी है, उनका कल्चर किस तरह का है, क्योंकि जो चीज़ फिर आपको अच्छी लगेगी आप फिर वो सवाल पूछेंगे। और हमारे हुक्मरान यही तो नहीं चाहते कि हम जो है वो सवाल पूछें, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं जी। और उम्मीद है कि हमारे यहाँ जो जल्दी से जो है वो इंटरनेट जो है वो दोबारा से खोल दें, सोशल मीडिया को खोल दें, ताकि मैं आप लोगों के साथ ये वीडियोस शेयर करूं और आप भी मेरी तरह हैरान परेशान हो जाएं कि ये लोग कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे हैं और हम इनके बारे में क्या सोचते हैं और ये हैं क्या। ऑनेस्टली अनबिलीवेबल जिस तरह यहाँ पे टूरिज़म डेवलप कर रहे हैं ये लोग, या यहाँ पे तो बहुत पहले से चल भी रही है और हम जो है वो कितना पीछे हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फेमस एक्टर सबा कमर के बारे में। तो हाल ही में एक फैशन शो हुआ जिसमें सबा कमर ने रैंप वॉक करते हुए नमस्ते किया, यानी कि नमस्ते लाइक का एक पोज किया था, जो कि आप लोग स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो इसको देख के काफी लोग जो है वो एंग्री हो रहे थे कि ये क्या हरकत है और क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि एक यूजर ये कहते हैं, नमस्ते किस खुशी में हिंदू औरत, नमस्ते करने की क्या जरूरत थी। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ओके, तो यूट्यूब कम्युनिटी में आगे हम बात कर लेते हैं कंवल आफ्ताब और जलाल से रिलेटेड, जिन्होंने एक पॉडकास्ट शुरू किया हुआ है नॉन स्टॉप पॉडकास्ट के नाम से, जिसमें उनकी मुख्तलिफ शख्सियात को बुलाते हैं। बट उनके काफी पॉडकास्ट पे लोगों ने यही तनकीद की थी कि आप होस्ट और को होस्ट दोनों जो है वो गेस्ट को बुलाते हैं, उनको बोलने का मौका ही नहीं देते हैं, उनको अपने ख्यालात का इजहार करने से पहले इंटरप्ट कर दिया जाता है। जैसे दिस इज मरियम खान कहती है, कंवल नीड्स लॉट्स ऑफ ग्रूमिंग एंड प्रोफेशनलिज्म। एज अ होस्ट यू शुडंट बी शेयरिंग योर लाइक्स, डिसलाइक्स और बिलीव्स। यू नीड टू कामली लिसन टू योर गेस्ट एंड लेट देम स्पीक आउट। और इसके अलावा और भी कमेंट्स थे जो कि आप लोग की स्क्रीन पर आ रहे होंगे। तो गाइस, आप क्या सोचते हैं जलाल और कंवल एज अ होस्ट के बारे में? ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ओके, तो आगे हम बात कर लेते हैं फेमस टिकटॉकर अली हैदराबादी के बारे में। तो रिसेंटली अली हैदराबादी ने एक पोस्ट शेयर करते हुए जिसमें वो हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर में नजर आ रहे होते हैं एंड कैप्शन में उन्होंने ये लिखा होता है, आप सब दुआ करें मेरे लिए, जिसपे उनपे काफी ज्यादा फैंस जो है फिक्रमंद हो रहे होते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है। जिसका रिप्लाई करते हुए अली हैदराबादी एक कमेंट का जवाब देते हैं और कहते हैं, दाना हुआ था काफी टाइम से, उसका ऑपरेशन करवाया। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो क्या जानबूझकर यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो का थंबनेल चेंज किया गया है या सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फैलाई गई है? ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो आप में से काफी लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो के बारे में, जो कि यूट्यूब के को फाउंडर जावेद ने अपलोड की थी, जिसका टाइटल था मी एट द जू को लेके, जो कि आज से 18 साल कबल अपलोड की थी। तो अब हुआ ये कि कुछ दिनों पहले ये न्यूज में आया कि उसका थंबनेल जो है वो 18 साल के बाद चेंज किया गया, जो कि इस तरह का दिखता था। फिर उस थंबनेल को दोबारा से चेंज करके वही पुराना थंबनेल रख दिया गया है। सो गाइस, आप क्या सोचते हैं कि थंबनेल को क्यों चेंज किया गया? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं एनिमे न्यूज के बारे में। तो रीमेक एनिमे सीरीज द वन पीस ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है और वो नेटफ्लिक्स पे आएगी। तो आई एम श्योर कि आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे वन पीस के फैंस। इसके अलावा द विच एंड द बीस्ट का न्यू विजुअल जो है वो ब्रॉडकास्टिंग 11 जनवरी को शुरू हो रही है। तो लेट्स सी कि ये भी कैसी होने वाली है। अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोग वीडियो पसंद दिया तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।